Hello friends, welcome to our YouTube channel. My name is Ankita. So let's start our today's topic of People Development and Environment National Action Plan on Climate Change NAPCC. इसकी फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे जो क्लाइमेट चेंज है उसके ऊपर क्या क्या नेशनल एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं और ये किस तरीके से काम करते हैं और उनका क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये नेशनल एक्शन प्लान जो है वो क्यों बनाए गए हैं, क्लाइमेट चेंज जो हमारा हो रहा है उसके लिए नेशनल एक्शन प्लान्स बनाए गए हैं। जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जैसे कि ओजोन का डिप्लेशन होना, ग्लेशियर्स का मेल्ट होना, डिफोरेस्टेशन होना, ये सभी हमारे क्लाइमेट चेंज के क्या है, रिजल्ट हैं। तो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए और इसके लिए कुछ प्लान्स बनाए गए हैं जिन्हें NAPCC यानी नेशनल एक्शन प्लान्स ऑन क्लाइमेट चेंज कहते हैं। तो इसलिए नेशनल एक्शन प्लान्स जो हैं वो बनाए गए हैं। So let's start National Action Plan on Climate Change. The National Action Plan on Climate Change was launched in 2008 by the Prime Minister's Council on Climate Change. ये जो नेशनल एक्शन प्लान है NAPCC है, ये 2008 में प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल हुई थी क्लाइमेट चेंज पर, तब लॉन्च किए गए थे ये। ओके 2008 में लॉन्च किए गए थे और किसके द्वारा किए गए थे, प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल है क्लाइमेट चेंज पर उसके द्वारा ये लॉन्च किए गए थे। तो आपको ये जो NAPCC है इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है। इसका एम क्या था, इट एम्स एट क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पब्लिक। इसका एम था कि जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, पब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना, जो डिफरेंट एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की, साइंटिस्ट हैं, इंडस्ट्री हैं, उन सब के लिए, उन सब के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ताकि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके कारण जो जो चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ओजोन का डिप्लेट होना, ये सभी जो है उन सभी को हम काउंटर कर सकें। अब हम पढ़ते हैं कि देयर आर 8 नेशनल मिशंस अंडर द NAPCC। ये जो NAPCC है उसके अंडर में 8 मिशंस आते हैं। तो ये 8 मिशंस क्या क्या है, आपको याद रखना है कि NAPCC के अंडर में कितने मिशंस आते हैं। तो 8 मिशंस आते हैं। तो फर्स्ट है इनमें से नेशनल सोलर मिशन। तो NAPCC जो है उसका नेशनल सोलर मिशन, इसके अंडर में उसका एम ये था इसको बनाने का कि जो हमारी सोलर एनर्जी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो, सोलर से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी जनरेट कर सकें और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनसे जो एनर्जी है यूज़ की जाती है उसका कंजम्पशन जो है उसे कम से कम करें। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं नेशनल सोलर मिशन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, आपको ये याद रखना है कि नेशनल सोलर मिशन आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। क्योंकि इस जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है हमारा, इससे दो ही टाइप्स के जो है क्वेश्चन है वो पुट किए जा सकते हैं। फर्स्ट इज कि जो मिशंस हैं वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो ये जो 8 मिशंस हैं हमारे वो सभी अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंडर में आते हैं। तो फर्स्ट आपको ये याद रखना है मिनिस्ट्री के अंडर में आता है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ओके एंड नेक्स्ट इनके ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो मिशन का ये जो मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि 100 गीगावाट सोलर कैपेसिटी जो है वो 2022 तक अचीव करना है। कि जो हमारी सोलर है उससे एनर्जी जो है प्रोड्यूस की जाए 100 गीगावाट तक। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज से 175 गीगावाट तक हम एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, एनर्जी का कंजम्पशन करना है। तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज से प्रोड्यूस की जानी है 175 गीगावाट। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर आते हैं हमारे सोलर, यानी कि सन से जो एनर्जी जनरेट की जाती है तो उससे एनर्जी जो है वो उसका प्रोडक्शन करना है 100 गीगावाट। तो इसका ये मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है नेशनल सोलर मिशन इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रमोट सोलर पावर। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि सोलर पावर जो है उसको प्रमोट करना। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल सोलर मिशन इज टू एस्टेब्लिश इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन सोलर एनर्जी। कि इस मिशन का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि इंडिया को ग्लोबल लीडर एस्टेब्लिश करना, इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाना सोलर एनर्जी में। कि जो सोलर एनर्जी है उसके अंदर इंडिया सबसे फर्स्ट नंबर पर हो, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है उसके प्रोडक्शन में। नेक्स्ट है हमारा नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। तो इस मिशन का ऑब्जेक्टिव ये था कि जो हमारी एनर्जी की एफिशिएंसी है उसको एनहांस्ड करना, उसको बढ़ाना। ओके तो द मिशन इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये मिशन आता है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में।
नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द मार्केट फॉर एनर्जी एफिशिएंसी बाय एनकरेजिंग इनोवेशन। तो ये जो हमारी एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं उनके इनोवेशंस को एनकरेज करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इंडिया मस्ट वर्क ऑन द स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि फॉसिल फ्यूल से जो भी एनर्जी का कंजम्पशन होता है उसे कम से कम करना, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल्स है उनसे एनर्जी का जो कंजम्पशन है उनसे बहुत ज़्यादा एमिशन होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन होता है, जैसे कि कोल, पेट्रोल। ओके, तो इनको कम से कम करना, इनका यूज को कम से कम करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। इंक्रीजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ओके, एंड इन्वेस्टर टू सपोर्ट एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स। तो जो भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना ताकि वो सपोर्ट कर सकें जो हमारे इनिशिएटिव्स ला रहे हैं एनर्जी से रिलेटेड उनको। नेक्स्ट है एनर्जी रिडक्शन टारगेट्स टू लार्ज एनर्जी इंडस्ट्रीज। जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पे सबसे से ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है, यूज़ होता है, वहाँ पर एनर्जी के रिडक्शन का टारगेट, यानी कि वहाँ पर एनर्जी को यूज़ कम किया जाए, इसके लिए प्रोविजंस भी लाए गए। तो ये थे हमारे नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड मिशन है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। तो इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हैबिटेट है वो सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि सभी को रहने के लिए हैबिटेट मिलना चाहिए, और ये सभी को, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उन्हें भी रहने के लिए हैबिटेट मिले, ये इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। क्योंकि जो सस्टेनेबल हैबिटेट होना चाहिए, सस्टेनेबल का मतलब है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका इस तरीके से यूज़ करें हम कि वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रहे, फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हैबिटेट रहना चाहिए। तो फर्स्ट है द मिशन इज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। कि जो मिशन है वो किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये आपको याद रखना है। ये मिशन कंसर्न करता है ह्यूमन के वेल बींग होने पर। ओके, नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना चाहिए। क्यों कंजर्व करना चाहिए इनको? क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, एयर, वाटर, फ्लोरा, फना, ये सब हमारे की स्टोन्स है सस्टेनेबल ह्यूमन हैबिटेट के, क्योंकि ह्यूमन के हैबिटेट में सबसे ज्यादा यूज करने वाले रिसोर्सेज हैं। नेक्स्ट है टू रिड्यूस एनर्जी डिमांड बाय प्रमोटिंग अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज। जो हमारी टेक्नोलॉजीज हैं उनको क्या करना? उनको प्रमोट करना, जो कि हमारे काम आती हैं रेजिडेंशियल कमर्शियल एरियाज में। और इसका एम था कि मेक सिटीज सस्टेनेबल थ्रू इम्प्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स, मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड शिफ्ट टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कि लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ शिफ्ट करना, और जो सॉलिड वेस्ट है उसका मैनेजमेंट करना, और सस्टेनेबल जो है हमारे बिल्डिंग्स हैं उनके एनर्जी को सस्टेन करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट है नेशनल वाटर मिशन। तो नेशनल वाटर मिशन क्यों बनाया गया था, ये आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो हमारा वाटर है उसको कंजर्व करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए वेस्टेज ऑफ वाटर को, और जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनका मैनेजमेंट करना। ओके, तो ये इस मिशन जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो फर्स्ट है द मिशन अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। और इसका ऑब्जेक्टिव कंजर्व वाटर, मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ द वाटर, एंश्योर इक्विटेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द कंट्री। ओके, और वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना, कि किस तरीके से हम हमारे जो वाटर है उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हो हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, उसका यूज करके हम वाटर का क्या कर सकते हैं? मैनेजमेंट कर सकते हैं। और लास्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि जो वाटर की एफिशिएंसी है, वाटर को यूज करने की एफिशिएंसी है, उसको 20% से बढ़ाना, इंक्रीज करना। नेक्स्ट है फिफ्थ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम। जो हमारा हिमालय का इकोसिस्टम है उसको सस्टेन करना इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था। इस मिशन के थ्रू जो एनएपीसीसी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो फर्स्ट इज दिस मिशन इज अंडर द गवर्नेंस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, द वनरेबिलिटी ऑफ द हिमालय इकोसिस्टम in the short term and long term due to variations in climate and weather through साइंटिफिक स्टडी। जो वनरेबिलिटी है इकोसिस्टम की उसको सही करना, जो हमारे क्लाइमेट चेंज के कारण वहाँ पर चेंज हो रही है, जैसे कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसमें बहुत चेंज आ रहा है, तो जो हमारी जो हिमालय की बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्रोटेक्ट करना ये इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। हिमालय हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारे हिमालय रीजन है वहाँ पे प्रोग्राम्स जो हैं वो एग्जीक्यूट किए जाएं ताकि जो प्रोटेक्ट किए जाए हमारे हिमालय के इकोसिस्टम को, और जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं तो उनको प्रिवेंट करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। ओके, तो आपको इसमें ये याद रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। ओके, तो नेक्स्ट है
नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया की जो मिशन है ग्रीन इंडिया, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो इंडिया है वो ग्रीन हो, उसमें ग्रीनरी हो, ये इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो दिस मिशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नेंस ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये मिशन जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? गवर्नेंस ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में आता है। और इस मिशन जो है, इस मिशन के तहत जो NAPCC है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है, उसका एम क्या था कि प्रोटेक्ट करना, रिस्टोर करना एंड एनहांस करना इंडिया के फॉलिंग फॉरेस्ट कवर को। जो हमारे इंडिया का फॉरेस्ट कवर है, यानी कि फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको एनहांस करना, उसको बढ़ाना, उसको प्रोटेक्ट करना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। मिशन इज टू रिड्यूस फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, फॉरेस्ट का जो डिग्रेडेशन हो रहा है, पेड़ों की जो कटाई हो रही है उसको कम करना, उसको रोकना, इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। एफॉरेस्टेशन करना इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था। इस मिशन के थ्रू NAPCC का ऑब्जेक्टिव था। एफॉरेस्टेशन का मतलब है डिफॉरेस्टेशन का अपोजिट, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है वो प्लांट करना। आप सभी लोगों को भी अपने अपने लेवल पर ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो है वो प्लांट करने चाहिए। एंड इंक्रीज फॉरेस्ट कवर फ्रॉम 23% टू 33%। और जो फॉरेस्ट कवर है उसको, यानी कि फॉरेस्ट का जो एरिया है उसको 23% से बढ़ाकर 33% तक करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। तो नेक्स्ट है हमारा 7th मिशन जो है हमारे NAPCC का, वो है नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए भी नेशनल मिशन बनाएंगे कि जो हमारी एग्रीकल्चर है उस पर सबसे ज्यादा हम निर्भर है एग्रीकल्चर पर। तो फर्स्ट है दिस मिशन इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, की जो मिशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? एग्रीकल्चर के अंडर में आता है। और इस मिशन के अंडर में ये कहा गया है, इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि ऐसी स्ट्रेटेजीज बनाना जिससे क्या हो, हमारी जो एग्रीकल्चर है वो क्या हो सके, सही हो सके। वो एग्रीकल्चर जो है हमारी, वो हमारी क्लाइमेट जो हमारा चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस हो सके। जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका ज्यादा इम्पैक्ट हमारी एग्रीकल्चर पर ना पड़े, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, उसका इफेक्ट हमारी जो सॉइल है, हमारी एग्रीकल्चर है, उस पर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे ऐसे इनोवेशन, ऐसी ऐसी टेक्निक्स का यूज करना इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था। और इसमें प्रोवाइड करवाना क्रॉप लोन्स टू फार्मर्स, की फार्मर्स को हम उसकी जो उनकी जो क्रॉप है उसके लिए लोन्स प्रोवाइड करवाना, ये इस मिशन के अंडर में आता है। और जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो भी प्रोवाइड करवाना, किसी भी कारण से उनकी क्रॉप जो है वो खराब हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो उसके लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना भी इस मिशन के अंडर में आता है। क्योंकि मिशन जो है वो फोकस करता है एग्रीकल्चर पर। तो इस मिशन के थ्रू NAPCC का ये ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट एंड लास्ट मिशन है हमारा नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। ये मिशन जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनाने में, उसकी नॉलेज को बढ़ावा देने में ये मिशन जो है वो फोकस करता है। फर्स्ट है दिस मिशन इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, की मिशन कौन से डिपार्टमेंट के अंडर में आता है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आता है, ये आपको याद रखना है। और फॉर्मेशन ऑफ नॉलेज नेटवर्क्स अमंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस एंगेज्ड इन रिसर्च ऑफ क्लाइमेट चेंज, कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कि एंगेज हैं रिसर्च करने में क्लाइमेट चेंज पर, की क्लाइमेट चेंज की रिसर्च करने में, उन इंस्टीट्यूशंस का क्या करना, उन इंस्टीट्यूशंस को एग्जिस्टिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस के साथ में नेटवर्क तैयार करना, बनाना, उनको जोड़ना, ये इसका मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। एंश्योर करना फंड्स फॉर कंडक्टिंग रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज पर जो भी रिसर्च हो रही हैं, कंडक्ट की जा रही हैं, उनके लिए फंड्स प्रोवाइड करवाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव था। एंड बिल्डिंग्स अलायंसेस एंड पार्टनरशिप थ्रू ग्लोबल कोलैबोरेशन करना, और ग्लोबली लेवल पर कोलैबोरेट करना। क्योंकि जो हमारा क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज है वो सभी हमारा जो ग्लोबल लेवल पर एक सबसे बड़ा मुद्दा है ग्लोबल लेवल पर, तो इसको प्रोटेक्ट करना, ये ग्लोबली हम सभी का काम है। तो इसके लिए कोलैबोरेट करना इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में ग्लोबली कोलैबोरेट करना, ये इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव था। आज हमने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के जो 8 मिशंस हैं उनके बारे में रीड आउट किया है। तो ये मिशंस जो हैं इनसे क्वेश्चंस इसी तरीके पुट किए जाते हैं कि मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं और कौन से मिशन का क्या ऑब्जेक्टिव था। जो हमारा NAPCC है उसकी फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कब फोर्स में आया था, 2008 में आया था, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। Which ministry has undertaken the national mission for a green India?
कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है जो हमारा नेशनल मिशन है फॉर ए ग्रीन इंडिया। तो हम ऑप्शंस पढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज एंड नन ऑफ द अबाउ। तो आप लोगों को पता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इसके अंडर में आता है हमारा मिशन ऑफ ग्रीन इंडिया। जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है उसके अंडर में हमारा जो मिशन है एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो आता है, और मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में जो हमारा वाटर से रिलेटेड मिशन है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज इन चार्ज ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। ओके, तो नेशनल एक्शन प्लान जो है उसके चार्ज कौन है उसका चार्ज पर। तो फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, एंड सी प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राइम मिनिस्टर्स काउंसिल ऑन क्लाइमेट चेंज। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो एनएपीसीसी है वो प्राइम मिनिस्टर की जो काउंसिल हुई थी ऑन क्लाइमेट चेंज पर, उसके थ्रू जो ये एनएपीसीसी है उसको बनाया गया था, लॉन्च किया गया था 2008 में। ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को समझ में आए होंगे कि जो एनएपीसीसी है वो क्या है, उसके 8 मिशंस क्या हैं। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।